माता पार्वती और भगवान शिव आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बीच में उनकी विवाह की वर्षगांठ की भी बात आई तो भगवान शिव माता पार्वती से पूछने लगे, प्रिय, हमारी विवाह की वर्षगांठ आ रही है। बताओ, तुम्हें मेरे से क्या उपहार चाहिए? क्या इच्छा है तुम्हारी? इस बार मुझसे कहो कुछ ऐसा जो तुम्हारा मन है कि मैं उपहार में दूं। स्वामी, आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। मैं क्या ही बोलूं, आप मुझे इतने सारे उपहार देते ही रहते हैं। हां, देता हूं, पर इस बार भी मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अब भी तुम्हें अपनी शक्तियों से वो उपहार उत्पन्न कर दूंगा। स्वामी, आप मुझे हमेशा अपनी दिव्य शक्तियों और चमत्कारों से उत्पन्न करके उपहार देते हैं, पर इस बार मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए पृथ्वी लोक पर जाकर कोई बढ़िया सा उपहार लेकर आए, जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाए। वैसे तो आप मुझे हमेशा बहुत अच्छे चमत्कारी दिव्य शक्तियों से युक्त उपहार देते हैं, पर इस बार पता नहीं क्यों बार बार मन कह रहा है कि कुछ अलग सा हो, कुछ पृथ्वी लोक से लाया हुआ हो। अच्छा, तो तुम्हारा यह मन है? ठीक है, तो फिर मैं पृथ्वी लोक से ही तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा उपहार लेकर आऊंगा। हमारी वर्षगांठ कल है, बस कल तक तुम्हारे लिए उपहार आ जाएगा, पर उसके लिए मुझे आज ही निकलना होगा। मेरी प्रतीक्षा करना, मैं कल दोपहर तक लौट आऊंगा। अब शिवजी ने वादा तो कर दिया, पर वो लाए क्या? इसी सोच में डूबे वे पृथ्वी लोक की ओर बढ़ गए। शिवजी ने एक साधारण रागीर का वेश धारण किया और एक साड़ी की दुकान पर पहुंचे। भैया जी, कोई उपहार मिलेगा? मतलब कोई विवाह की वर्षगांठ पर भेंट देने के लिए मिल जाए। हां, मेरी दुकान पर बहुत सी साड़ियां मिल जाएंगी। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी को साड़ी खरीद कर दे सकते हो, खरीद कर। पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही लेने के लिए आया हूं। देखो, बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता है। पैसे हैं तो मैं साड़ियां दिखा देता हूं, अन्यथा आगे रास्ता नापो। क्या करूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं तो ऐसे ही आ गया। पैसे कहां से लाऊं? बिना पैसों के मुझे कौन उपहार देगा? यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि पृथ्वी लोक पर तो कुछ खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। किंतु मैं अपने चमत्कार से धन राशि नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पार्वती को वादा किया है कि मैं चमत्कार का उपयोग नहीं करूंगा। प्रयास करता हूं कि शायद कोई बिना पैसों के दे दे। आगे किसी से पूछता हूं। शिवजी थोड़ा और आगे बढ़े। आगे एक मिठाई की दुकान थी। पार्वती को जलेबी बहुत पसंद है, उसके लिए जलेबी ले लेता हूं। हां, क्या चाहिए भैया? मुझे जलेबी लेनी है। क्या तुम मुझे जलेबी दे सकते हो? हां, हां, क्यों नहीं? हम तो दुकानदारी करने के लिए ही बैठे हैं। कितनी दे दूं? पैसे तो नहीं है मेरे पास। हां, अगर कोई काम करना है तो वह बता दो, मैं वो कर दूंगा। आप मुझे मेरे कर्म के बदले जलेबी दे देना। अरे कैसी बातें करते हो भाई, मैं यहां दुकान चला रहा हूं। काम करने के लिए यहां पहले से ही नौकर हैं। पैसे नहीं हैं तो माफ करो, मैं मुफ्त में मिठाई नहीं दे सकता। शिवजी थोड़ी परेशान हो गए और मिठाई की दुकान से बाहर आ गए। तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। प्रभु, मैं आपसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत गया था, पर आप मुझे वहां मिले ही नहीं। मुझे माता पार्वती ने बताया कि आप पृथ्वी लोक पर उनके लिए कोई उपहार लेने गए हैं। कहिए तो मैं आपकी सहायता कर दूं। मैं काफी देर से देख रहा हूं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। पृथ्वी लोक पर बहुत कम लोग होते हैं जो मुफ्त में कुछ देते हैं। पैसों के बिना कोई कुछ नहीं देगा देवर्षि नारद। कोशिश तो मुझे करनी होगी। मैं देवी पार्वती से वादा करके आया था कि मैं उनके लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आऊंगा, और वह भी बिना चमत्कार के। आप धन्य हैं प्रभु। तभी तो शिव पार्वती का प्रेम अमर है, जो पति पत्नी के रिश्ते के लिए आदर्श का प्रतीक है। इसके पश्चात देवर्षि नारद वहां से सीधा कैलाश पर्वत गए और माता पार्वती से सारी बात कही, जिसे सुनकर माता पार्वती गर्व से मुस्मुराने लगी। अगले दिन सुबह के समय भोलेनाथ चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुंचे। वर्षकाट का दिन था। भोलेनाथ को उपहार लेकर वापस कैलाश लौटना था। वो अभी उपहार ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें सड़क के किनारे बैठी एक गजरे वाली दिखाई दी। ले लो भैया जी, गजरे ले लो, भाभी खुश हो जाएंगी। सुंदर ताजे फूलों के गजरे हैं, ले लो। भैया जी, सुनो जी,
मुझे भी बालों में गजरा लगाना है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरे बालों में गजरा लगाओ ना। मैं चाहती हूं कि आज आप मुझे अपने हाथ उसे गजरा पहनाओ, फिर हमारी जोड़ी बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी की तरह लगेगी। दोस्तों, ठीक है, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब भाग्यवान अभी बटन दिख लेता रहा हूं। होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले